अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। अगर मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें पूछते हैं किसी से कि अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा। सो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या हो सकती है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। आप मोस्टली इस तरह के सेंटेंस अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हो कि मैं ऐसा काम करूँ तो चलेगा, मैं वैसा काम करूँ तो चलेगा। यानी कि हम किसी से पूछ रहे होते हैं या फिर अपने बात को मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या मैं ऐसा कर दूँ तो चलेगा। तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो सकती है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। सो आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ इस तरह के सेंटेंस जिसमें बोलते हैं कि अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, यानी कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि ऐसा कर दूँ तो चलेगा। तो इनकी इंग्लिश आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एंड आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। सो लेट्स बिगिन। सो आज की क्लास का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। चलिए पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं, उसके थ्रू ही हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे। सो अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी आपको देखना है स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा, तो इसमें आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना, इज इट ओके इफ आई कम टुमारो। ओके, सो ये रहा आपका सेंटेंस। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर को समझा देती हूँ। सो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज इट ओके प्लस आपका इफ प्लस आपका सब्जेक्ट देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिख दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, इज इट ओके प्लस आपका इफ प्लस आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ही शी इट नेम यू प्लूरल सब्जेक्ट दे, कुछ भी हो सकता है। प्लस आपका वर्ब का हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है देन आपका ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो अगर सेंटेंस को बनाना चाहे तो कैसे होगा, इज इट ओके प्लस आपका सब इफ प्लस आपका सब्जेक्ट देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। ऑलराइट, तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई टेक अ डे ऑफ। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। ऑलराइट, लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई कम टुमारो। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। ऑलराइट, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। Alright, you have to create sentences like this and you have to practice a lot so that you can speak these type of sentences easily and you can make your English impressive. Alright, let's take some extra examples. So these are some extra examples. Let's make it. और एक बात बताना मैं भूल गई थी, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाले, यानी कि हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया है तो स्ट्रक्चर के साथ ही आप क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करोगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में। ऑलराइट,
जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर ये काम मैं कल करूँ तो चलेगा, यानी कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना कि ऐसा करूँ तो चलेगा, सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। नेक्स्ट है अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। सो चलिए अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अगर ये काम मैं कल करूँ तो चलेगा। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आपका सेंटेंस है अगर ये काम मैं कल करूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई डू दिस वर्क टुमारो? नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। ऑलराइट, आपका सेंटेंस क्या है? अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई पार्क माई कार हियर? नेक्स्ट सेंटेंस है अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। आपका सेंटेंस है अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। इज इट ओके इफ ही कम हियर? ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक राइट नाउ। लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। अगर ये काम मैं कल करूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई डू दिस वर्क टुमारो? अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई पार्क माई कार हियर? नेक्स्ट सेंटेंस है अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। इज इट ओके इफ ही कम हियर? ऑलराइट, सो आपको भी इसी तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस को क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आप उससे अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाओगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना पाओगे। ऑलराइट, सो आई होप दैट दिस क्लास वाज helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning and keep watching.